हेलो एवरीवन, नमस्कार। कंजंक्शन के आज के दूसरे क्लास में सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन को हम कनेक्टिव भी बोलते हैं, जो कि हमने पहले क्लास में बताया था। ठीक है ना। तो कंजंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है उसको सबसे पहले देख लीजिए। मैंने यहाँ पे जो है 3 डेफिनेशंस राइट किए हैं, इसमें से कोई भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो। ठीक है ना। तो सबसे पहला डेफिनेशन है कंजंक्शन का, ऑल कंजंक्शन आर कनेक्टिव बट ऑल कनेक्टिव्स आर नॉट कंजंक्शन। ठीक है ना। देखिए, इसका मतलब है कि जितने भी कंजंक्शन होते हैं, ठीक है ना, वो कनेक्टिव होते हैं, लेकिन जो कनेक्टिव्स होते हैं, जो सारे कनेक्टिव्स होते हैं, उन्हें हम कंजंक्शन नहीं कह सकते। ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन है कनेक्टिव्स आर वर्ड डेट कनेक्ट्स वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। अगर यहाँ पे कनेक्टिव्स की बात आई तो कनेक्टिव होता क्या है? कनेक्टिव वह होता है जिससे हम वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लास को क्लास से या सेंटेंस को सेंटेंस से ऐड करने का काम करते हैं। ठीक है। अगला है कनेक्टिव में भी कंजंक्शन और कनेक्टिव एडवर्ब। कनेक्टिव क्या हो सकता है? कंजंक्शन भी हो सकता है और कनेक्टिव एडवर्ब भी हो सकता है। कनेक्टिव एडवर्ब में देखिए मैंने यहाँ कुछ राइट किया है, स्टिल, देयरफॉर, हाउएवर। मैंने फर्स्ट क्लास में स्टिल, देयरफॉर, हाउएवर का मीन्स भी बताया कि इसका सेंस क्या होता है। इन्हें हम कनेक्टिव एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है। चलिए आपको ले चलते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो कनेक्टिव के जो टाइप्स होते हैं, है ना, वो मैंने पहले क्लास में राइट किया है। पहले क्लास में आपको बताया है कि किस तरीके के कनेक्टिव्स को किस प्रकार के सेंस के और किस प्रकार का सेंटेंस का सेंस आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। ठीक है ना। यहाँ देखिए, ही इज़ वाइज, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट। वह बुद्धिमान है लेकिन वह ईमानदार नहीं है। क्या है? सेंटेंस आपस में कंट्रास्ट शो कर रहा है। कंट्रास्ट मीन्स विरोध, एक दूसरे का विरोध किया जा रहा है। तो जो कंट्रास्ट शो करता है उसके लिए हम बट टू कंजंक्शन यानी कनेक्टिव का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने बट यूज किया। ही इज़ वाइज बट ही इज़ नॉट ऑनेस्ट। वह बुद्धिमान तो है लेकिन ईमानदार नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, दे आर पुअर, दे आर हैप्पी। ध्यान दीजिएगा, पुअर भी है और हैप्पी भी है। कैसे हो सकता है? कंट्रास्ट तो है ही, है ना। तो ये भी क्या है? कंट्रास्ट ही शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ मैंने राइट किया है कंट्रास्ट है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पे बट कनेक्टिव यानी कंजंक्शन का यूज करेंगे। दे आर पुअर बट दे आर हैप्पी। ठीक है। आगे देख लेते हैं। ही डिड नॉट गो टू वर्क यस्टरडे, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। वह कल वर्क पर नहीं गया, यानी वह कल काम करने नहीं गया। ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। वह अपने आप को अच्छा फील नहीं कर रहा था, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, काम पे न जाने का रीजन ही बताया जा रहा है ना। वो रीजन क्या है? उसका ठीक न होना। तो रीजन जहाँ पे शो किए जाते हैं वहाँ पे हम बिकॉज का यूज करते हैं। किसका? किस कनेक्टिव का यूज करते हैं? बिकॉज। ही डिड नॉट गो टू वर्क यस्टरडे बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। वह कल कार्य पर नहीं गया क्योंकि वह अच्छा फील नहीं कर रहा था। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। लास्ट एक और मैंने राइट किया है, ही आंसर्ड ऑल क्वेश्चन करेक्टली, ही गॉट फुल मार्क्स। उसने सारे क्वेश्चन का उत्तर दिया, उसने सारे क्वेश्चन का सही सही उत्तर दिया। ही गॉट फुल मार्क्स, उसे पूरा मार्क्स मिला। तो देखिए यहाँ पे पूरा मार्क्स मिलने का क्या है तरीका, रिजल्ट क्या है? पूरा मार्क्स पाने का रिजल्ट यह है, या हम ये कह सकते हैं कि पूरा क्वेश्चन का आंसर, सभी क्वेश्चन का सही सही आंसर देने का क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट क्या आया कि उसने फुल मार्क्स पाया। तो यहाँ पे रिजल्ट बताया जा रहा है। तो रिजल्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? सो। क्या यूज करते हैं? सो। ही आंसर्ड ऑल क्वेश्चन करेक्टली, उसने सारे प्रश्नों का उत्तर सही दिया, इसलिए उसे फुल मार्क्स मिला। इसलिए उसे फुल मार्क्स मिला। अब इसको हम रीजन के तौर पे इस तरीके से राइट कर सकते थे। अगर इसी को हम देखें, ही गॉट फुल मार्क्स बिकॉज ही आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस करेक्टली। अगर इसी सेंटेंस को हम पहले राइट कर देते, इस सेंटेंस को बाद में राइट कर देते, तो रीजन यहाँ पे बताया जाता। फुल मार्क्स पाने का रीजन क्या हो जाता? रीजन हो जाता कि उसने सारे क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया। तो उस तरीके से हम सो की जगह पे बिकॉज राइट कर देते और ये सेंटेंस हमारा
पहले हो जाता। देखिए यहाँ पे रीज़न ऐसे हो जाता, ही गॉट फुल मार्क्स। देखिए एक हाथ में मोबाइल लिए हैं इसलिए राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है। ही गॉट फुल मार्क्स, तो रीज़न क्या है फुल मार्क्स पाने का? रीज़न है इसलिए बिकॉज मैंने राइट कर दिया, बिकॉज ही आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस करेक्टली। समझ गए होंगे आप। फुल मार्क्स पाने का रीज़न क्या है? सारे प्रश्नों का सही से उत्तर देना, तो रीज़न के लिए बिकॉज लग गया। और इसी को अगर इस तरीके से राइट कर दिया गया, ही आंसर्ड ऑल क्वेश्चन करेक्टली, ही गॉट फुल मार्क्स, जो मैंने आपको बता दिया कि फुल मार्क्स पाने वह क्या क्यों फुल मार्क्स पा रहा है, ही आंसर्ड ऑल क्वेश्चन करेक्टली, पूरा क्वेश्चन सही किया जिसका रिजल्ट क्या मिल रहा है कि उसे पूरा मार्क्स मिल रहा है। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि कनेक्टिव्स यानी कंजक्शन के हमने डेफिनेशंस देखे, है ना, और किस प्रकार का सेंटेंस कंट्रास्ट शो करता है, रीजन शो करता है ना, और इफेक्ट बताता है। तो उस टाइप के हमने यहाँ पे कनेक्टिव का यूज़ करके सेंटेंस को जोड़ा। ठीक है ना। अगली क्लास में कनेक्टिव्स के अगले टाइप को हम लेकर आएंगे। ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।